विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष विधियों में ब्याज दरों में परिवर्तन जो है इसको कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम 2 और बची हुई हैं उनको खत्म करेंगे। आयात कर एवं अभ्यंश। विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष विधियों में आयात कर एवं अभ्यंश सबसे महत्वपूर्ण है। आयातों को नियंत्रित करने का प्रभाव यह होता है कि विदेशी विनिमय बाजार में ऐसे देश की मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। जो देश अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य को ऊंचे बिंदु पर रखना चाहते हैं वे इस विधि का प्रयोग करते हैं। फ्रांस ने 1936 के पूर्व इसी विधि का प्रयोग कर अपने भुगतान संतुलन की विषमता को दूर किया था। आयात करों का उपयोग किसी देश की सरकार या तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए अथवा विनिमय दरों को नियंत्रित करने हेतु करती है, किंतु उक्त विधि की यह सीमा होती है कि आयातों को नियंत्रित कर दीर्घकाल तक विनिमय दर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। एक बार नियंत्रित कर लेती आयातों को और जो विनिमय दर को जो होते दीर्घकाल तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य देश भी बदले की भावना के फलस्वरूप ऐसे देश के निर्यातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। फिर है निर्यात प्रोत्साहन एवं अनुदान। सरकार द्वारा निर्यातों को रियायत देकर अथवा उन्हें सहायता कर उनमें वृद्धि की जा सकती है, जिससे विदेशी विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि हो जाती है, अर्थात विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। हाल के वर्षों में इस विधि का प्रयोग विकासशील देशों में तेजी से बढ़ रहा है। विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष तीनों विधियां खत्म हो गई। विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष विधियों का मूल्यांकन। ये विधि उसी समय प्रभावशाली होती हैं जब इनका प्रयोग केवल विदेशी विनिमय के प्रमुख उद्देश्य को लेकर किया जाए। इन विधियों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। यदि कोई देश अपने आयातों को सीमित रखता है तो सामान्यतः अन्य देश भी प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आयातों को प्रतिबंधित करने लगते हैं एवं ऐसी स्थिति में विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। निर्यातों में छूट भी उसी समय दी जाती है जब सरकार के पास पर्याप्त साधन हो। ब्याज की दरों में असीमित मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विनिमय नियंत्रण की विधियां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। करेंसी बैंकिंग सब्जेक्ट के लिए बहुत ही कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक प्रकार से कंपलसरी क्वेश्चन। और ये विधियां हमने एक एक एक्सप्लेन कर दी, इनको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट कंपलसरी क्वेश्चन। आपको कंपलसरी क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं जो कि देखने को मिलते, जब आभास हो जाए कि नहीं कंपलसरी क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।